हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे जलवायु से रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितने भी जलवायु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इस वीडियो को जो है दोस्तों आपके दोस्तों के साथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और जलवायु से जितने भी एमसीक्यू से सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट्स हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मालवा का पठार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी जो मालवा के पठार है दोस्तों इसमें जो है किस प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है। एमपीपीएससी 2013 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मालवा के पठार पर जो है वो किस प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है, वो ये शुष्क महाद्वीपीय जलवायु जो है पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है वो किस माह में जाता है, यानी जो सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर होता है दोस्तों वो किस माह में जो है जाता है, तो मार्च में, याद रखिएगा मार्च में। लेकिन सबसे गर्म महीने आपसे पूछ ले दोस्तों, सबसे गर्म महीना आपसे पूछे कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो ये मई है दोस्तों, याद रखिए कौन सा है, तो ये मई है। तो ये पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जून नहीं होगा, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों मार्च हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी थर्ड क्वेश्चन, प्रदेश में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाले जो वर्षा को है जो क्या कहा जाता है, यानी मध्य प्रदेश में जो शीतकाल के समय में जो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो वर्षा है उसको क्या कहा जाता है, तो इसे जो है दोस्तों मावट कहते हैं। क्या कहा जाता है, तो इसे जो है वो मावट कहा जाता है, याद रखिएगा। और मैं आप लोगों की कुछ बात बता देना चाहता हूँ इससे रिलेटेड। जब और मावट है जो है किसे कहते हैं, तो मावट के बारे में जो आप लोगों को दो लाइन्स में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जब उत्तर पश्चिमी यानी जब उत्तर पश्चिमी भागों की अगर हम लोग बात करें तो शीत ऋतु में, यानी शीतकालीन ये भी कह रहा है, ठीक है। तो शीत ऋतु में जब 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ यानी पश्चिमी विक्षोभ जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से होती है वर्षा, जहाँ पे रबी की फसल के लिए जो है वो लाभकारी होती है, उन क्षेत्रों को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इन क्षेत्रों को जो है मावट कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा। सिर्फ सिंपल से भाषा में आप लोगों से पर इतना याद रखिए कि शीतकालीन में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को जो है क्या कहा जाता है, तो इसे जो है मावट कहा जाता है। लेकिन चौमासा, सेथाला, योनाला ये क्या चीज़ है दोस्तों, तो ये एक प्रकार के जो है ऋतुओं के नाम है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसी ऋतु ये होती है, तो ये जो है दोस्तों इनका जो है ऋतुओं के जो है दोस्तों एक अन्य नाम है इनके। तो इनके जो है अन्य नाम होते हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे कि यूनाला, यूनाला की अगर आपसे पूछ ले तो इसको जो है दोस्तों ग्रीष्म ऋतु के भाग को क्या कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है दोस्तों मौसमी क्षेत्र में जो है इसे यूनाला कहा जाता है। लेकिन सिंथाला की अगर बात करें, सिथाला की, जिसे सियाला भी कहा जाता है दोस्तों, सिथाला को सियाला भी कहा जाता है। और इसकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये शीत ऋतु को जो है दोस्तों क्या कहा जाता है, शियाला या सीथाला। ठीक है, याद रखिएगा। चौमासा, चौमासा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो चौमासा को जो है वर्षा ऋतु कहते हैं। चौमासा को जो है दोस्तों वर्षा ऋतु कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो आप याद रखिएगा। फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसको क्या क्या कहा जाता है। जैसे कि यूनाला को ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं। शीतहाला को जो है दोस्तों शीत ऋतु भी कहा जाता है। चौमासा की अगर हम लोग बात करें तो इसे वर्षा ऋतु भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कितने डिग्री सेल्सियस, यानी ग्रीष्म ऋतु में जो है कितने डिग्री सेल्सियस तापमान रेखा
प्रदेशों को दो बराबर भागों में जो है विभाजित करती है, तो ये 40 डिग्री, याद रखिएगा 40 डिग्री। और मध्य प्रदेश का सबसे अधिक तापमान की अगर हम लोग बात करें, तो मध्य प्रदेश का सबसे अधिक तापमान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो गंज बासोदा में जो है वो दर्ज किया गया है दोस्तों। सबसे अधिक जो तापमान है मध्य प्रदेश का, एक गंज बासोदा में जो है वो दर्ज किया है। एक तहसील है दोस्तों, और ये विदिशा जिले में आती है। किस जिले में आती है? तो ये विदिशा जिले में आती है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है दोस्तों 48.9 डिग्री जो है दर्ज किया गया है, तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है दोस्तों कब दर्ज किया गया है? तो ये 1995 में जो है दर्ज किया गया है, तो ये भी जो है आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मालवा का पठार यानी सबसे गर्म महीना जो है वो कौन सा है? यानी जो मालवा के पठार का सबसे गर्म महीना जो है दोस्तों कौन सा है? तो ये मई है, याद रखिएगा। मई की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसमें लू यानी हीट वेव जो होता है दोस्तों, हीट वेव, ये भी जो है इसमें लगने के चांसेस रहते हैं, यानी लू लगने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और मध्य प्रदेश में सबसे गर्म महीना भी जो है मई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र को कर्क रेखा जो है दो बराबर भागों में काटती है? तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जो है यानी जो कर्क रेखा जो है वो दो बराबर भागों में बांटती है? तो ये बघेलखंड का पठार किस क्षेत्र को बांटती है? तो बघेलखंड के पठार को जो है कर्क रेखा जो है दो बराबर भागों में काटती है, याद रखिएगा। और कर्क रेखा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश की जो है वो 14 जिलों से होकर गुजरती है। लेकिन आपके भारत के जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत के? तो भारत के जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश के जो है दोस्तों 14 जिलों से होकर गुजरती है ये कर्क रेखा। तो ये पॉइंट्स जो आप याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश में कहाँ दर्ज किया जाता है? यानी न्यूनतम तापमान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो न्यूनतम तापमान है मध्य प्रदेश में जो है वो कहाँ पर दर्ज किया गया है? तो ये शिवपुरी में, याद रखिएगा, शिवपुरी में। और अधिकतम तापमान जो है कहाँ पर दर्ज किया गया है? तो ये गंज बासोदा में, याद रखिएगा, गंज बासोदा में, जो कि आपको पिछले ही क्वेश्चन में दर्ज करवा दिया गया है। अधिक तापमान जो है 48.9 डिग्री सेल्सियस जो है दर्ज किया गया है दोस्तों गंज बासोदा, जो कि विदिशा जिले में आता है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और न्यूनतम तापमान की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर दर्ज किया गया है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये शिवपुरी में, तो ये शिवपुरी में जो है वो दर्ज किया गया है। और शिवपुरी को जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की जो है प्रथम पर्यटन नगरी, मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी भी जो है घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। झाबुआ ज़िले, झाबुआ ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है कड़कनाथ मुर्गा जो है झाबुआ ज़िले में पाया जाता है। और इस कड़कनाथ मुर्गे की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो कि झाबुआ ज़िले में पाया जाता है, इसको हाल ही में जो यानी 2018 में इसे जो है जीआई टैग दिया गया है। कब दिया गया है दोस्तों? तो इसे 2018 में जो है जीआई टैग दिया गया है। तो ये भी सब पॉइंट्स जो है आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बालाघाट ज़िला। बालाघाट ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बालाघाट में जो चिन्नौर चावल है, बालाघाट ज़िले के जो चिन्नौर चावल है दोस्तों, बालाघाट ज़िले के जो चिन्नौर चावल है, इसको जो है हाल ही में एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट्स भी जो है आप लोग याद रखिएगा। और बालाघाट ज़िले में तांबा भी पाया जाता है, मैंगनीज भी जो यहाँ पे पाया जाता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट देखते हैं सिवनी। सिवनी ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो सिवनी ज़िला है, सिवनी ज़िले की अगर हम लोग बात करें, तो जो सिवनी ज़िले का जो सीताफल है दोस्तों, सिवनी ज़िले का जो सीताफल है, इसको एक ज़िला और एक उत्पाद तहत शामिल किया गया है। तो ये भी पॉइंट्स है जो आप ये लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश की एकमात्र जो ऋतु वेधशाला है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? ये इंदौर ज़िले में स्थित है। और इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें, तो आप लोगों को पता होगा कि इंदौर ज़िले को दोस्तों मिनी मुंबई भी कहा जाता है। और इसके मध्य प्रदेश की जो है व्यापारिक राजधानी भी जो है दोस्तों
इंदौर ज़िले को ही कहा जाता है। और कपड़ों का शहर भी जो है इंदौर ज़िले को ही कहा जाता है। और यहाँ पे जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं दोस्तों, इंदौर ज़िले में चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं, सो इसको एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट्स जो है आप लोग याद रखिएगा। और इंदौर ज़िले की अगर और बात करें हम लोग, तो यहाँ पे जो है नेहरू स्टेडियम भी जो है इंदौर ज़िले में स्थित है। और होलकर स्टेडियम भी जो है इंदौर ज़िले में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मुरैना। मुरैना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मुरैना की जो गजक है, मुरैना की जो गजक है दोस्तों, मुरैना की जो गजक है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। और इससे जो है जीआई टैग कब दिया गया है, तो इससे जो जीआई टैग है वो 2023 में दिया गया है। तो ये फैक्ट्स भी जो है आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट से है। और मुरैना की अगर हम लोग बात करें, मुरैना की, तो मुरैना ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो तिल और सरसों है, यहाँ के जो मुरैना ज़िले की तिल और सरसों है, यहाँ के जो तिल और सरसों है दोस्तों, उसको एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये फैक्ट्स जो है आप लोग याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं ग्वालियर। ग्वालियर ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें, तो ग्वालियर ज़िले के जो आलू है दोस्तों, यहाँ का जो आलू है और सैंड स्टोन टाइल्स है, यानी सैंड स्टोन टाइल्स है। और यहाँ ग्वालियर ज़िले के जो आलू है, इसको भी जो है दोस्तों एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट्स भी जो है आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। ग्वालियर ज़िले की अगर हम लोग बात करें, तो ग्वालियर ज़िले में मोती महल स्थित है, ग्वालियर दुर्ग स्थित है यहाँ पे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। ग्वालियर ज़िले को जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की जो है वो सौर राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट्स जो है आप लोग याद रखिएगा। ग्वालियर ज़िले की अगर हम लोग बात करें, तो ग्वालियर ज़िले में दोस्तों रूप सिंह स्टेडियम भी जो है ग्वालियर ज़िले में स्थित है। और अगर मैं बात करूँ आपसे, तो महिला हॉकी एकेडमी, यानी जो महिला हॉकी एकेडमी की अगर हम लोग बात करें, तो ये भी जो है ग्वालियर में स्थापित है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 2006 में जो है महिला हॉकी एकेडमी की जो स्थापना है ग्वालियर में की गई थी। बैडमिंटन एकेडमी जो भी, ये भी जो है दोस्तों ग्वालियर में स्थित है। तो ये सभी जो पॉइंट्स है आप लोग याद रखिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट देखते हैं भोपाल। भोपाल ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, भोपाल ज़िले की, तो भोपाल की जो जरई कढ़ाई है, यानी जो भोपाल की जरई कढ़ाई है दोस्तों, भोपाल की जो जरई कढ़ाई है, इसको हाल ही में जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये फैक्ट्स भी जो है आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। और इसकी कुछ बातें भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ भोपाल की। तो भोपाल को जो है दोस्तों झीलों का शहर भी कहा जाता है भोपाल को। और भोपाल की जो भोजताल जो झील है दोस्तों यहाँ की, उसको यूनेस्को द्वारा यानी विश्व धरोहर सूची में भी जो है शामिल किया गया है। तो ये भी जो बातें हैं आप लोग याद रखिएगा। सॉरी, रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, आई एम सॉरी, है ना। इसको जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और भोपाल ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप लोगों को पता ही होगा भोपाल ज़िले के बारे में। मैं और भी बहुत सारी बातें जो है आप लोगों को भोपाल ज़िले के बारे में बता देता हूँ। हम यहाँ पे जो है भोपाल नाम से जो हेडिंग डाल लेते हैं भोपाल। तो भोपाल ज़िले में जो है दोस्तों बीएचएल कारखाना है, यानी जो बीएचएल कारखाना है दोस्तों भोपाल ज़िले में, ठीक है। बीएचएल कारखाना है। और इस बीएचएल कारखाने की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो इसकी स्थापना है वो ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी। ब्रिटेन के सहयोग से जो है कब की गई थी, तो 1956 में जो है इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटेन के सहयोग से, बीएचएल की स्थापना। लेकिन आपको वैसे अगर इसकी स्थापना पूछ ले कि बीएचएल की स्थापना कब की गई थी, तो 1964 में की गई थी। कब की गई थी, लेकिन आपको ये पूछ ले कि ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना कब की गई है बीएचएल की, तो 1956 में की गई है। लेकिन आपको वैसे ही पूछ ले कि बीएचएल की जो स्थापना है, यानी जो भेल कारखाना है भोपाल में, इसकी स्थापना जो है कब की गई है, तो 1964 में जो है इसकी स्थापना की गई है। लेकिन एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था दोस्तों कि
बीएचएल को जो महारत्न का दर्जा है, यानी जो बीएचएल को जो है महारत्न का जो दर्जा है वो कब दिया गया था? तो कब दिया गया था बीएचएल को महारत्न का दर्जा? तो 2013 में जो है बीएचएल को महारत्न का दर्जा दिया गया था। तो ये पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा। और बीएचएल के फुल फॉर्म की बात करें हम लोग, तो बीएचएल के फुल फॉर्म में आप लोग को बता देना चाहता हूँ, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, या फिर कभी कभी आपको जो है क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी आ जाता है। तो ये भी आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है। और भोपाल ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सी एकेडमी है, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे शूटिंग एकेडमी भी है भोपाल में, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी भी जो है भोपाल में स्थित है। उसके बाद में पुरुष हॉकी, यानी जो पुरुष हॉकी एकेडमी भी जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये भी जो है भोपाल में स्थित है। और भी ऐसे बहुत से एकेडमी है दोस्तों जो कि कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। तो ये सब बातें जो है आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्न में से कहाँ वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों मानसून से होती है? तो कहाँ पर जो है दोस्तों अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी है इन दोनों मानसून से होती है दोस्तों। तो ये विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में जो है दोस्तों इन दोनों मानसूनों से जो है वर्षा होती है। याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है वो कहाँ पर होती है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा की अगर हम लोग बात करें तो ये पचमढ़ी में होती है। कहाँ पर होती है? तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा जो है पचमढ़ी में होती है। तो सर्वाधिक जो वर्षा दोस्तों कहाँ पर होती है? पचमढ़ी में होती है। और इसकी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसकी जो वार्षिक जो औसत है यहाँ पे, वार्षिक वर्षा जो है यहाँ पे 215 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो 215 सेंटीमीटर होती है, आप लोग याद रखिएगा। और इसके बारे में एक बात और बताना चाहूँगा पचमढ़ी की, यहाँ पे जो महादेव पर्वत है, यहाँ पे महादेव पर्वत है दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। और इस धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पचमढ़ी हो जाएगा। और शहडोल ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, शहडोल ज़िले की, तो शहडोल ज़िला जो है दोस्तों, शहडोल ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो हल्दी है उसको ओडीओपी यानी एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया दोस्तों, शहडोल ज़िले की हल्दी को। तो ये पॉइंट्स भी जो है आप लोग याद रखिएगा। और बात करते हैं हम लोग सीधी ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, सीधी ज़िले की, तो इससे भी जो है यहाँ के जो है दोस्तों, सीधी ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के जो आम और कारपेट है दोस्तों, यहाँ का जो आम और कारपेट है इसको भी जो है एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और बालाघाट ज़िले के जो चिन्नौर चावल है, यानी जो बालाघाट ज़िले के जो चिन्नौर चावल है इसको भी जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये भी पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा जो है कहाँ पर होती है? तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम वर्षा है वो भिंड जिले के गोहद में होती है। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स जो है आप लोग याद रखिएगा। और भिंड ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, भिंड ज़िले का जो बाजरा और सरसों है दोस्तों, यहाँ का जो बाजरा और सरसों है उसको एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मुरैना की जो गजक है दोस्तों, यहाँ की जो मुरैना की, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आप लोगों को, मुरैना की जो गजक है इसको हाल ही में जो है दोस्तों जीआई टैग दिया गया है 2023 में। तो ये पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा, यानी जो मुरैना ज़िले की जो गजक है इसको जो है 2023 में जो है जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा। ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो ग्वालियर ज़िला है इसकी अगर हम लोग बात करें तो ग्वालियर ज़िले को जो दोस्तों स्वर्ण राजधानी भी जो है कहा जाता है ग्वालियर ज़िले को।
और ग्वालियर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के जो आलू है और सैड, यानी यहाँ के जो सैड स्टोन टाइल्स है, ग्वालियर ज़िले की सैड स्टोन टाइल्स जो है यहाँ की ग्वालियर ज़िले की, इसको एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये भी पॉइंट्स जो आप याद रखिएगा। और ग्वालियर ज़िले को जो है दोस्तों सौर राजधानी भी जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सौर राजधानी भी जो है ग्वालियर ज़िले को कहा जाता है। और रूप सिंह स्टेडियम भी जो है ग्वालियर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं शिवपुरी। शिवपुरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी जो है वो शिवपुरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ पर अंकित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो तापमान है दोस्तों कहाँ पर अंकित किया जाता है? तो ये विदिशा जिले के गंज बासुदा तहसील में जो है ये तापमान जो है दर्ज किया गया दोस्तों। और ये तापमान जो है कब दर्ज किया गया था? तो 1981 में जो है दर्ज किया गया था 38.9 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश की जलवायु सामान्यतः है, यानी जो मध्य प्रदेश की जलवायु जो है कौन सी है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का समय कब होता है? यानी जो मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यह मार्च से जून का महीना जो होता है दोस्तों ये ग्रीष्म ऋतु का समय होता है। और इसमें जो है दोस्तों बहुत ही गर्मी होती है, यानी गर्म महीने होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक प्रमुख रूप से उत्तरदायी है दोस्तों? तो ये कर्क रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसमें से देखना है हम लोगों को दोस्तों कि जो इनमें से जो कौन सा कथन है दोस्तों वो सही है। तो चलिए देखते हैं। इसमें से जो सत्य कथन है वो कौन सा है। तो चलिए ये देखते हैं हम लोग। फर्स्ट कथन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु जुलाई से लेकर जो है दोस्तों अक्टूबर तक की रहती है, लेकिन जो है दोस्तों ये सितंबर तक की रहती है। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु होती है दोस्तों ये अक्टूबर से लेकर फरवरी तक की रहती है। देखो मैं बुक के डेटा के अनुसार बता रहा हूँ आप लोगों को, और बुक में जो है एक्यूरेट जो है वो सही दिया गया है। ठीक है। तो मध्य इसमें जो सत्य ऑप्शन दिख रहा है मैं उसी के अनुसार आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है। तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक के जो है अक्टूबर नहीं यानी सितंबर तक के जो है दोस्तों ये वर्षा ऋतु रहती है। और जो शीत ऋतु रहती है वो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक की रहती है। तो ये ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है हमारा क्रॉस में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन जो ग्रीष्म ऋतु है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु की अगर हम लोग बात करें तो ये मार्च से लेकर जो है जून तक की रहती है। तो ये हमारा जो है ये ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो विंध्य क्षेत्र में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, यानी विंध्य क्षेत्र में जो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है दोस्तों ये पचमढ़ी और अमरकंटक अवस्थित है, यानी पचमढ़ी और अमरकंटक में स्थित दोस्तों। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, और जो विंध्य का क्षेत्र है प्रसिद्ध है, इसमें जो है दोस्तों ये पचमढ़ी जो कहाँ पर स्थित है तो ये होशंगाबाद ज़िले में स्थित है। और ये जो है अमरकंटक जो है ये अनूपपुर ज़िले में स्थित है। तो ये फैक्ट्स जो हमारे जो है दोनों गलत हो जाएंगे ये भी। ठीक है। तो याद रखिएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वैसे तो सी होना चाहिए, लेकिन इसमें भी जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है। तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा क्वेश्चन गूगल पे थोड़ा सर्च कर लीजिएगा और बुक में भी थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में जो है बांटा गया है? यानी जो मध्य प्रदेश को जो है वर्षा के आधार पर जो कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो 6 भागों में जो है बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये भिंड, मुरैना और ग्वालियर, इन ज़िलों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये जो निम्न वर्षा होती है दोस्तों इन ज़िलों में, याद रखिएगा, निम्न और सबसे कम जो वर्षा होती है दोस्तों भिंड ज़िले में होती है। भिंड ज़िले के गोहद में जो है दोस्तों सबसे कम वर्षा जो है होती है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक वर्षा आपसे पूछ ले तो ये पचमढ़ी में होती है दोस्तों, जो कि होशंगाबाद ज़िले में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 19वां,
जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में जो है बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को जो है वो 6 भागों में जो है बांटा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं। जलवायु के आधार पर जो है मध्य प्रदेश को जो है वो कितने भागों में बांटा गया है? तो मध्य प्रदेश को जो है वो 6 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के उत्तरायण होने से यानी सूर्य के उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा? तो मध्य प्रदेश के जो जलवायु में जो है दोस्तों क्या क्या परिवर्तन होगा? तो ये तापमान में जो है दोस्तों वृद्धि होगी। क्या होगी? तो ये तापमान में जो है वृद्धि होगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? तो इसका ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतने ही दोस्तों। और जितने भी यानी हमने 20 क्वेश्चन जो है डिस्कस करे जो कि काफ़ी वेरी वेरी जो है इंपॉर्टेंट्स हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।